नमस्कार साथियों। नमस्ते। हम एक बार फिर लव यू डियर जिंदगी झांसी से गंभीर सिंह और हमारे हम दो बार हम एक बार हम दो बार आ चुके हैं। हमारे जीवन साथी बहुत ही जो है मजाक करते हैं और जहाँ बोलना होता है वहाँ चुप रहते हैं, जहाँ नहीं बोलना होता है वहाँ बोलते हैं। ये इनकी खासियत है। खैर, अच्छा। हाँ, जीवन साथी हैं, अब भैया झेलना है तो वो तो है। बिल्कुल। तो आज हमारा टॉपिक इस बात का है साथियों कि बड़ा कमाल का जो है जलवायु है और वातावरण है और दुनिया है और हम लोग हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से शुरू करता हूँ। अभी एक सर्वे में पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया कि अगर किसी को मारना चाहते हैं आप तो उसको पनीर खिलाएं। और यहाँ कहते हैं कि जो है रिश्तेदार है पनीर बनाओ। सुन तो लो कि बात से मुंह अगर पनीर खाते तो आंखें सही होंगी, कान सही होंगे, मुंह सही होगा, मानते हैं। लेकिन साथियों, जितने जो पनीर की जरूरत है क्या उतना सच में दूध मिल रहा है? दूध निकल रहा है? नहीं। अगर हम लोग अपना खुद का भी दूध निकालने लगे तब भी पनीर नहीं हो पाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि साथियों चुप रहे। अगर कोई रिश्तेदार आए उसको हम सादा खाना खिला दें और पनीर ना बनाए, नाराज हो जाएगा। अगर कोई रिश्तेदार आए उसे दारू ना पिलाएं, देखिए शरीर के लिए हानिकारक होती है दारू, लेकिन अगर दारू नहीं पिलाओगे बुरा मान जाएगा। रिश्तेदार आए, अगर उसको गुटखा बीड़ी पान शराब ना कराओ तो तम्बाकू ना कराओ तो बुरा मान जाएगा। मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें हैं संसार में वो हमारी सब सारे लोगों को पसंद है, सभी लोगों को पसंद है। और वो अगर आप नहीं करते हैं तो दुनिया के आप सबसे ज़्यादा गंदे व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े व्यक्ति हैं। विश्वास मानिए, जो शराब नहीं पीता उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ से जो है लड़ा हूँ, ये चीज़ मैंने भोगी है। और मैंने ऐसे निठल्ले लोग देखे हैं कि वो एक बोतल में जो है सैकड़ों दोस्त जो है उनके जो है बने हैं और हैं, और अच्छे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन दोस्त वो उतना ही हैं जब तक बोतल भरी है। तो मेरे कहने का मतलब साथियों कि हम लोगों की या जलवायु ऐसा है या रहन सहन ऐसा है या वातावरण ऐसा है कि हम लोग, अब भाई कहते नहीं है कि जो जहाँ रहता है वैसी आदत बन जाती है। हम लोग करें तो करें क्या? अगर बुंदेलखंड में आप हैं तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर या दिल आपकी विल पावर बहुत मजबूत होगा, जो मसाले गुटखा बीड़ी तम्बाकू खाने से बच जाए। अगर कोशिश करके कुछ लोग जैसे होते हैं कि अंदर से विल पावर उनका तैयार हो जाता है, वो छोड़ देते हैं और फिर कोई खास लोग आ जाते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। उनमें से मैं भी हूँ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर हम किसी से कह दें कि ये चीज़ खराब है, भाई इसका वो ना करो, पनीर खराब है, पनीर मत खाओ, इसलिए खराब है। पनीर वैसे खराब नहीं है कि लोग बाग जो है दूध की पनीर कम बना रहे हैं, केमिकल की ज़्यादा बना रहे हैं, और पनीर की पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। अक्सर पकड़ी जा रही है जाने क्या क्या चीज़, कभी गधे का मांस के साथ है, कभी सूअर की चर्बी के साथ है, कभी भैंसे के चर्बी के साथ है, पता नहीं चल रहा किस में क्या आ जा रहा। चाउमीन खाओ या वो खाओ, मतलब जितनी भी वैसी चीज़ें हैं वो सारे संसार को वही सबसे ज़्यादा पसंद है। अब सादा खाने की बात करोगे, सादा खाने की बात अगर कर दी तो ये कहेंगे यार देखा कुछ नहीं खिलाया इस आदमी ने, बहुत कंजूस आदमी। खैर, हमारा तो काम है बोलना और हम बोलते रहेंगे जब तक इस शरीर में सांसें चलेंगी। और आपका काम है कि अपने कमीनेपन से बाज मत आना, ठीक है। जो जैसा कर रहा है वो करे, लेकिन मेरे साथ जो भी खाएं, जो भी पिएं और जो भी करें उसके लिए जागरूकता के साथ करें। दारू
अगर सच में पीने वाले दारू हो तो आप रोज़ ना पी के महीने में एक बार पिए। पुचड़ी के बाद रस भरी, ये सब छोड़ दें, सीधे महीने में एक बार पिए। बढ़िया से जो है इंग्लिश अच्छे ब्रांड की दारू पिए, रंगबाजी के साथ। एक दिन रखें लेकिन अच्छा हो। मैं कहता हूँ कि जो है पनीर अगर वो करें तो अपना जो है खुद दूध लेके आएँ, या आपके घर में दूध हो, अपने घर में उसकी पनीर बनाएं। तो सब्जियां देखो, फल देखो। फिलहाल तो अब किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, खराब एक ही सही बचा क्या है। हाँ सही बात। यहाँ अब तुम्हारा रिस्क है, तुम कैसे जी पाते हो और जीते हो। व्यवस्था सब कर दी गई है। चाहे आप तुरैया खरीद के ले आए तो उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है, चाहे भैंस का दूध ले आए तो उसमें इंजेक्शन लग रहा है, बिल्कुल। चाहे तरबूज लेके आए तो उसमें इंजेक्शन लग रहा है। खरबूजा ले आप खरबूजा लाएं, आलू लाएं, बैगन लाएं, सभी में। यहाँ तक कि मुर्गा भी अगर खा रहे हैं तो उसमें भी ठास ठास के इंजेक्शन जो है 45 दिन में 2.5 किलो का कर देते हैं। बकरे में भी जो है जल्दी जल्दी खवा खवा के, चूँकि बकरे की कीमत भी बहुत बड़ी है और बकरे का मीट भी बहुत महंगा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का हरी सब्जियों से विश्वास उठ गया है, इसलिए बकरा और मीट मांस की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि उस पर इतनी होली में इतनी भयंकर एक जगह लाइन थी, एक जगह क्या हर जगह, मैं गुजरात देखा, सोशल मीडिया में भी एक वीडियो डला हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब अब जो है सब घपरचोद हो गया, सब समझ नहीं आ रहा कि बकरा पे मछली पे है थोड़ा विश्वास। मछली चूंकि ताजी मछली हो, हाँ वो को बर्फ की रखी वो खराब है, समझ रहे हो। लेकिन मैं फिर भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने तो सब चीज़ें छोड़ दी है, और चूंकि धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, आदत पुरानी पड़ी है, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम लोग जो है अपने बुद्ध के रास्ते आए हैं, और बुद्ध का रास्ता हो या पवित्र किसी का भी हो, जो सच में किसी ईश्वर को मान गया है, या उसके ऊपर कृपा हुई है, या उसने सच में जो, तो वो ढोंग धतूरे नहीं करेगा। उसको ये मालूम है कि हम किसी निर्दयी को नहीं सता सकते, हम किसी की जान लेने का हमें हक नहीं है, वही हमारे बुद्ध जी ने कहा है। तो मैं यही कहूँगा कि साथियों, हम बार बार आपको यही चेताते हैं कि जो है खान पीन, शरीर का स्वास्थ्य इतना इम्पोर्टेंट है। क्या करें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के हम जो है शरीर की रेड़ मारने में तुले हैं, और रेड़ जो मर जाती है तो फिर जो है पूछने आते हैं लोग बाग की टाटा मेमोरियल किधर पड़ता है, टाटा का कैंसर हॉस्पिटल कैसा है। जो जिसके घर में जो अनुभवी है, आजकल ये भी एक वो है, एक प्रकार से अनुभव सर्टिफिकेट है कि अगर कोई कैंसर से बच गया है तो कई लोग आते हैं बधाई देने और पूछने कि भाई साहब हमारा कैसे सही होगा। तो तमाम चीज़ें हैं, और दिन पर दिन जो है बढ़ा भी है मामला। अब जिए तो जिए कैसे, सोशल मीडिया का ही सहारा रह गया है। अब सोशल मीडिया में क्या है कि जो सही बातें कर रहा है, जो सच में कुछ आपको समझाना चाहता है, उसकी आपको सुनना नहीं है। जिसने पैंट उतार दी उसके लाखों में व्यू आ गए, तो सबसे विश्वास उठता जा रहा है। कोई मतलब ना सही सुनना चाहता है, ना सही खाना चाहता है, ना सही पहनना चाहता है, और ना सही रहना चाहता है। सब कुछ कहानी भगवान भरोसे रह गई है। अगर हम लोग जागे नहीं अभी, तो ये समझ लेना कि फिर तुम्हें जगाने वाला कोई नहीं आएगा, खुद जागना पड़ेगा। अपने दीपक स्वयं बनो। ये पीछे आप देख रहे हैं हमारे बुद्ध जी, ठीक है। तो समझाइए, सबको समझिए, और क्या सही कहा मैंने, क्या गलत कहा, कुछ बातें हमने
मोहब्बत में आपको जो कही हैं, तो उन बातों को आप जो है गंभीरता से मत लीजिएगा। हमारा केवल एंटरटेनमेंट है, और हमें अपने जो है पेट में जो गैस बनती है उसका व्यवस्था है कि कुछ बातें आपको ना कहें तो हमें गैस बनने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। तो ये हमारी आदत है। आदत को आप मोहब्बत से स्वीकार करें तो ठीक है, नहीं तो हमारी आदत, हमें तो अपना इतना काम करना ही है। बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।